नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति, 333 डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज जो मेरी वीडियो की मेन टॉपिक है वो सभी नारियों के लिए है। हाँ, बताती हूँ कि मेरी वीडियो की आज टॉपिक है कि सभी नारियों को पतिव्रत गुण क्यों धारण करना चाहिए। तो इसके ऊपर ही आज मेरी ये वीडियो है। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, ये जो पतिव्रता धर्म होते हैं, ये पतिव्रता धर्म सभी नारियों की मुख्य आभूषण होते हैं। अगर कोई नारी इस धर्म को जीवन भर पालन करे, अगर उसमें 2 गुण और वृद्धि कर ले, तो ऐसे नारियों के अंदर माँ भगवती की शक्ति की झलक दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे पतिव्रता नारी जो इस धर्म को पालन करते हैं, ऐसे नारी मतलब अपने कुल के लिए गौरव लाते हैं, अपने कुल के सभी सदस्य को उद्धार करते हैं और ऐसे नारियों को दिव्य नारियों के श्रेणी में गिना जाता है। ये पतिव्रता पतिव्रता कह रही हो, लेकिन इस पतिव्रता शब्द का मतलब क्या है? दोस्तों, पतिव्रता नारी का मतलब होता है कि जो नारी अपने पति के अलावा किसी पर पुरुष को गंदी नज़र से नहीं देखते हैं, सिर्फ वो अपने पति में ही रमे रहते हैं, तो ऐसे पत्नी को पतिव्रता स्त्री कहते हैं। हमारे गरुड़ पुराण में भी ये उल्लेख है कि अगर किसी पुरुष को किसी नारी में अगर ये गुण मिल जाए, अर्थात अगर कोई नारी पतिव्रत धर्म को पालन करे, तो ऐसे पत्नियों को पुरुष जो है अपना प्यार लुटाते हैं उनके ऊपर और उनको मान सम्मान देते हैं, आदर करते हैं। और दोस्तों, पतिव्रता जो नारी होती है, पतिव्रता नारी हमेशा से ही मतलब पति की सभी परिस्थितियों में साथ रहते हैं। चाहे दुख हो या सुख हो, पत्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुख में भी वो पति के साथ रहते हैं, दुख में भी वो पति के साथ रहते हैं। पति को बल देते हैं, पति को नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरणा देते हैं और पति भी मतलब ऐसे पतिव्रता नारी से बहुत खुश रहते हैं। और दोस्तों, अगर किसी पुरुष में अगर पुरुष के ऊपर अगर कोई नकारात्मक शक्ति या अला बला मंडराते रहते हैं, तो इसी नकारात्मक शक्ति को हटाने के लिए या यूँ कहे इसे अला बला को हटाने के लिए ऐसे पुरुष की जो पतिव्रता स्त्री होते हैं, ऐसी पतिव्रता स्त्री ही उनके लिए मारक अस्त्र बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए शास्त्र भी मतलब सभी नारियों को ये सीख देते हैं कि सभी नारियों को जो है पतिव्रत धर्म पालन करना चाहिए। क्योंकि अगर कोई नारी पतिव्रत धर्म पालन करते हैं, तो वो जीवन भर अपने पति के साथ मतलब सुख भोगते हैं और अंत में एक उत्तम गति पाते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ कि हंसने वाली बात नहीं है। मतलब बहुत सारे पतिव्रता नारियों का ऐसा अनुभव है, वो कहते हैं कि उनके पति में ही परमेश्वर की झलक दिखाई पड़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अभी ये बात समझने के लिए हमें आध्यात्मिक मतलब आध्यात्मिकता की डेप्थ में जाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, एक आध्यात्मिक नारी और एक आम नारी में बहुत अंतर होता है। एक आध्यात्मिक नारी सभी चीज़ों को नाप तोल करके मतलब इन सभी चीज़ों को मतलब देखते हैं, लेकिन एक आम नारी जो होते हैं, आम नारी भी मतलब मानते हैं कि पति जो है परमेश्वर है। उनको भी मतलब बचपन में माता पिता सिखाते हैं कि पति परमेश्वर होता है, पति की सभी बात मतलब माननी चाहिए। और ये आम नारी जब शादी करके पति के घर जाते हैं, अर्थात ससुराल जाते हैं, तो ये मतलब मानते भी हैं कि पति परमेश्वर है, पति की हर बात माननी चाहिए। लेकिन कोई ना कोई मतलब कमी तो रह ही जाती है। लेकिन जो एक आध्यात्मिक नारी होती है, आध्यात्मिक नारियों को मतलब इस धर्म के बारे में पूर्णतः ज्ञान होते हैं। वो जितना हो सके अपनी ओर से पतिव्रत धर्म पालन करते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए एक पतिव्रता नारी
जो ये पतिव्रत धर्म पालन करते हैं, ये पतिव्रत धर्म एक सुलक्षण, एक दिव्य गुण होते हैं। अगर किसी कुल को या यूँ कहे किसी परिवार को अगर ऐसे नारी की कदम उनके परिवार में या उनकी कुल में अगर पड़ जाए तो उस कुल के लिए, उस परिवार के लिए मतलब एक गौरव की बात है। और दोस्तों हमारे देश में बहुत सारे महान पतिव्रता नारी का उल्लेख मिलता है, जैसा कि सावित्री थे, उनके पति का नाम सत्यवान थे। लोपामुद्रा थे, लोपामुद्रा के पति के नाम महर्षि अगस्त्य थे। और अनुसुया थे, अनुसुया के पति के नाम ऋषि अत्रि थे। और अरुंधति थे, अरुंधति के पति के नाम ऋषि वशिष्ठ थे। तो ऐसी महान नारियों से हम सभी नारियों को कैसे पतिव्रत धर्म मतलब शादी के बाद पालन करते हैं, हमें सभी को सीखना चाहिए, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और दोस्तों इस सुलक्षण को सभी नारी अपने अंदर मतलब अच्छी तरह से धारण कर पाए, तो इसके लिए हमें मतलब प्रिपेयर रहना चाहिए शादी के बाद। तो इस कलयुग में दोस्तों पतिव्रता नारी का महत्व जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इस कलयुग में लोग जो है स्वार्थ से भरे हुए हैं और लालच से भरे हुए हैं। आप चारों ओर देख ही सकते हैं। इसीलिए पतिव्रता नारी का महत्व इस कलयुग में बहुत है। और जिस भी कुल को और जिस भी परिवार को ऐसी पतिव्रता नारी अगर मिल जाए तो उस कुल के लिए और उस परिवार के लिए ये बहुत गौरव की बात है। तो पतिव्रता नारी ही परिवार को मजबूत बनाती है, पति को बल देती है, नैतिक कार्य करने के लिए प्रेरणा देती है, और ऐसी नारियां ही समाज को एक नई दिशा में ले जा सकती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरी ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी, आप अपना रिव्यू मुझे कमेंट्स करके दे सकते हैं। तो धन्यवाद।